हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम करेंगे डिस्कस 1 अगस्त के सबसे अच्छे टॉप एमसीक्यूज ऑफ डेली करंट अफेयर्स। तो अगर आप स्टेट पीसीएस लाइक है यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तराखंड की परीक्षाएं, इसके अलावा बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे इस चैनल से। और इसका जो है सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेक्चर की पीडीएफ हमेशा दे दी जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और आइकॉन गो के द्वारा किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील YDVSS को कर्मवीर चक्र पुरस्कार 2020 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशन और आइकॉन गो संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखना। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सुनील YDV के बारे में। तो इनका यस मोटिवेशन नाम से एक चैनल है, कहाँ पर? टेलीग्राम पर, और जिसके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। सीवर मैनहोल आपने देखा होगा। सीवर मैनहोल की सफाई करना काफी मुश्किल काम होता है। तो मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला तीसरा शहर कौन बन गया है? देखिए, ऑल ओवर तो ये तीसरा शहर है, लेकिन पूर्वोत्तर का ये पहला शहर है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर का पहला शहर और ऑल ओवर इंडिया में तीसरा शहर बन गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है? गुवाहाटी है असम में। इसके पहले दो जो शहर थे जो कि रोबोट के माध्यम से सीवर मैनहोल की सफाई करते थे, वो रोबोट कौन कौन से हैं, मतलब किस किस शहर में इस्तेमाल किए जाते थे? तो गुरुग्राम और कोयम्बटूर में। ठीक है। और गुवाहाटी में जो रोबोट इस्तेमाल में लाया जाएगा उसका नाम है बंडीकूट। क्या नाम है? बंडीकूट। सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने वाला देश बन गया है। यानी कि किस देश के लोग सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को प्राप्त कर रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी। याद रखना, भारत के लोग सबसे ज्यादा उत्सुक हैं ऑस्ट्रेलियन नागरिकता को प्राप्त करने में, और सबसे अधिक संख्या में प्राप्त भी कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा, वहां की मुद्रा यानी कि जो वहां पर मुद्रा है वो है डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ऑपरेशन लेजेंड का संबंध किस देश से है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन लेजेंड चलाया जा रहा है अमेरिका में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और किस देश ने परसेवरेंस रोवर को मंगल पर लॉन्च किया है? परसेवरेंस रोवर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय तमाम जो है जैसे कि एक यान है होप नाम का, जिसे यूएई ने लॉन्च किया है। तो मंगल पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च करने वाला देश है अमेरिका। तो ये जो रोवर है, इसके साथ एक हेलीकॉप्टर को भी भेजा गया है। हेलीकॉप्टर का नाम होगा इनजेन्युटी। क्या नाम है? इनजेन्युटी। और रोवर का नाम है परसेवरेंस। कोशिश ये की जाएगी कि इस बार जब दोनों वापस धरती पर आए तो सबसे अधिक संख्या में जो सैंपलिंग है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी मिलता है, उसको लेकर धरती पर आए, ताकि मंगल का एक सही विश्लेषण हो सके कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या फिर नहीं था। तो मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद नासा का यह मिशन है मार्स 2020, ये भी लॉन्च कर दिया गया है। और इसे लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में केनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद आएगा कि पद्मश्री से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको बता दें, सोनम सेरिंग लेप्चा, इन्होंने अपनी शुरुआत की थी एक सैनिक के रूप में, लेकिन 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर ये एक लोक संगीतकार के रूप में उभरे थे, और इसीलिए उन्हें 2007 में एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। पद्मश्री कब दिया गया था? 2007 में। तो ये कौन है? एक लोक संगीतकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और निधन के समय इनकी उम्र कितनी थी? 92 ईयर, यानी कि पूरी जिंदगी ये जी चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस संगठन ने कोविड-19 रोगियों के डेटाबेस को संग्रह करने के लिए एम्स के साथ सहयोग किया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि
पूरे देश में जितने भी कोविड यानी कि कोरोना के मरीज हैं उनके बारे में सही से स्टडी हो सके और उसके माध्यम से सही उपचार किया जा सके। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एम्स से मिलकर डेटा कलेक्शन और शेयरिंग का काम शुरू किया है, ये आप याद रखना। चंबल के बेड़ों को, चंबल कहां पर है? चंबल है मध्य प्रदेश में। तो वहां पर बहुत सारी जमीन है जो कि बेहड़ है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बेड़ों में डाकू होते थे। तो वहां के जो बेहड़ हैं उनको कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल शुरू की है। आपको बताना यह है कि केंद्र सरकार ये काम किसकी सहायता से करेगी? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज विश्व बैंक की सहायता से। और इससे क्या होगा? एक तो पर्यावरण थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और कृषि का उत्पादन जो होगा बढ़ेगा ही, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बताइए कि इसके तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है ऑप्शन ए, दैट इज परख। तो केंद्र सरकार ने एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, इसका फुल फॉर्म होगा समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया है। उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में किसी भी अवसर से चूक न जाए। महाजॉब पोर्टल को किस प्रदेश ने शुरू किया है? आपको यह भी बताना है कि दिल्ली में भी एक ऐसा ही पोर्टल शुरू हुआ है रोजगार देने और लेने दोनों के लिए। तो दिल्ली का जो पोर्टल है उसका नाम क्या है? फिलहाल महाजॉब पोर्टल शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ये याद रखना, नाम में महा जुड़ा हुआ है तो महा से महाजॉब, महा से महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अब बात करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है इसको। सबसे पहले बात करेंगे एन शिवरामन को आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहां पर आईसीआरए क्या है? देखो, आईसीआरए का फुल फॉर्म होगा इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसके 3 साल के लिए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं एन शिवरामन। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ये मैंने आपको पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, इनको भी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण सिद्धार्थ, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह के जो निजी सचिव हैं उनका नाम क्या है? तो ये हैं साकेत कुमार। पेटीएम मनी के जो नए सचिव बनाए गए हैं वो हैं वरुण श्रीधर और विनीत अरोड़ा। ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं। एक बात और भी याद रखना कि पेटीएम में जो चाइनीज कंपनी है अलीबाबा, उसने जो है 40% इन्वेस्टमेंट किया है। और पेटीएम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सतीश गुप्ता, ये पेटीएम बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च कर लेना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पर भी आप हमें को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।